नमस्कार, मैं हूं रूना आशीष। सीमा संघोष के इस दूसरे रक्षा बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मित्रों, पहले रक्षा बुलेटिन में हमने आपको हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दी और आज का ये हमारा दूसरा रक्षा बुलेटिन और भी ज़्यादा रोचक होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम 74वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे उसके बाद की घटनाओं के बारे में। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को संबोधित किया और साथ ही गलवान घाटी के बलिदानियों के लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, भारत शांति में यकीन करता है, लेकिन अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया को एकजुट होकर कोरोना महामारी का मुकाबला करने की जरूरत थी, तब हमारे पड़ोसी ने चालाकी से अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया और साथ ही कई विषयों पर अपनी राय देशवासी और जनता के सामने रखी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 90 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी संकट हमारे विचार को बदल नहीं सकता और भारत आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही भारत ने 101 रक्षा उपकरणों को देश में बनाने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लद्दाख में भारत ने दिखा दिया कि भारत अपनी सुरक्षा कैसे करता है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हिमालय की चोटियां हो या हिंद महासागर के द्वीप, हर दिशा में कनेक्टिविटी के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बड़े पैमाने पर हमारे देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई सड़कें तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लगातार प्रयास है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ सभी तरह के रिश्तों को गहराई दे। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के अदम्य साहस और कर्मनिष्ठा के लिए 84 पुरस्कारों की घोषणा की गई। राष्ट्रपति और भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को 84 पुरस्कारों की मंजूरी दी। इस साल के पुरस्कारों में केवल एक ही कीर्ति चक्र शामिल है, जो अब्दुल रशीद कालस को मरणोपरांत दिया गया है। अब्दुल रशीद जम्मू कश्मीर में हेड कांस्टेबल के पद पर थे। वीरता दिखाने वाले जाबाजों को 9 शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 3 भारतीय थल सेना, 1 भारतीय वायुसेना और शेष 5 केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंतर्गत प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के 5 शौर्य चक्रों में से 1 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के उप महानिरीक्षक अमित कुमार को यह सम्मान दिया गया। 5 सैन्य कर्मियों को वीरता के लिए दूसरी बार सेना पदक, 60 को सेना पदक वीरता, 4 को नौसेना पदक वीरता और 5 को वायुसेना पदक वीरता के लिए चुना गया। आपातकाल के समय एक बार फिर से भारत मॉरिशस की सहायता के लिए आगे आया। मॉरिशस के समुद्र में तेल का रिसाव हो गया था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एक विमान ने 30 टन से भी अधिक राहत सामग्री और उपकरण दिए। मॉरिशस में तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने इंडियन एयरफोर्स के एक विमान में 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है।
उपकरण भारतीय तटरक्षक बल द्वारा प्रदान किया गया है। दरअसल 7 अगस्त को मॉरिशस तट पर एक जापानी बल्क कैरियर जहाज में सैकड़ों टन तेल का रिसाव हो गया, जिससे जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। मॉरिशस के हिंद महासागर द्वीप ने इसके बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की थी। लेबनान में अभी भी वहां के लोग उस भयानक विस्फोट की वजह से परेशान हैं और ऐसे में भारत एक बार फिर से आगे बढ़ा और सहायता का हाथ लेबनान की तरफ बढ़ाया है। बेरूत में एक भयानक विस्फोट के बाद लेबनान के लोगों के प्रति भारत ने एकजुटता दिखाते हुए जरूरी चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति सहित 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान की। सामग्री भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से बेरूत रवाना हुआ। इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने वेस्टर्न एयर कमांड के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया और वहां के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने 13 अगस्त को वेस्टर्न एयर कमांड के फ्रंटलाइन एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने MiG-21 बाइसन जेट विमान में उड़ान भरी और क्षेत्र में बल की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। कश्मीर के बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में 20 अगस्त को हुई मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें 2 लश्कर के टॉप कमांडर हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के 1 साल बाद भारत सरकार ने 10,000 सुरक्षा कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। धारा 370 हटने के 1 साल के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को 10,000 सुरक्षा बलों को वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस बलों की 100 कंपनियों को जम्मू कश्मीर से वापस बुलाकर उन्हें उनकी संबंधित जगहों पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, आपको हमारे इस रक्षा बुलेटिन का दूसरा एपिसोड कैसे लगा, हमें लिखकर जरूर बताइएगा और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।